श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से नित्य निरंतर दैनिक सत्संग का लाभ ले रहे हैं, आज का दिन विशेष महत्व दिन है। वैसे तो दिन नित्य ही भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में नित्य ही दिन का कुछ न कुछ हमारे इस भूमि, भारत भूमि पे नित्य दिन का महत्व है। लेकिन विशेष दिन कभी कभी होता है, जिस विशेष दिन में आज विजयादशमी है, जिसे हम सब बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। आइए हम सब अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में लगाते हुए नित्य के भांति अपने मन को निरंतर श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए, धाम प्राप्ति के लिए निरंतर प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करें, उनकी मंगलमय कथामृत का रसास्वादन करें। साथ ही जो भक्त श्री धाम वृंदावन में अखंड कीर्तन में अपना योगदान दिए हैं, उन भक्त को भी बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, आज का दिन कई जगह लोग रावण की पुतला बनाकर उन पुतला को दाह करता है, जलवाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, विजयादशमी में प्रायः हर वर्ष रावण का पुतला का जलाते हैं, दहन होता है। रावण की पुतला जिस प्रकार आप जलाते हो, क्या आप कभी अपने अंदर के रावण को जलाए हो? बाहर पुतला जलाकर आप और अत्यधिक प्रदूषण करते हो। क्या ये जलाना आपका उचित है? आप कहोगे कि नहीं, आज के दिन बुराई को जलाया जाता है। बुराई की प्रतीक प्रभु श्री राम ने ही बुराई की प्रतीक रावण को आज के दिन ही उद्धार किया था। यही परंपरा रही है जो आसुरी प्रवृत्ति के प्रतीक संसार के में कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वह एक दिन उनकी भी गति उसी प्रकार होता है जिस प्रकार रावण की दुर्दशा हुई। रावण में संपूर्ण गुण था। कहा गया है, रावण के अंदर जो गुण था, रावण के अंदर जिस प्रकार विद्युता थी, रावण के पास
जो प्रभाव था, जो स्वयं काल को भी अपने पैर के नीचे निरंतर रखता था, जिसके पास 9 ग्रह सदा हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, जिनके पास संपूर्ण देवता भी निरंतर रावण के आदेश प्राप्त करने के लिए ही महाराज निरंतर प्रार्थना करते थे कि महाराज बताइए मैं कौन सा आपका कार्य करूं। अब आप ध्यान देना, आपके अंदर यदि बहुत बड़ा धन है, लेकिन उन धन को है आपके पास, परंतु धन भगवत भक्ति में नहीं लगा है, भगवान के शरण में नहीं लगा है, तो हो सकता है वही धन के प्रभाव से आपके अंदर कभी न कभी वही रावण का जागृत न हो जाए। रावण काम की प्रतीक है, इच्छा के प्रतीक है। वही धन, अगर आपका धन भगवत कार्य में नहीं लगा, मैं आपसे निरंतर कहता हूं कि परमात्मा ने आपको धन दिया है तो उन धन का सदुपयोग करो। और इस कलिकाल में सबसे बड़ा धन का सदुपयोग क्या है? तो वही भगवान नाम संकीर्तन एक साथ संपूर्ण बुराई को नष्ट कर देगा। भगवान नाम जो देखिए, रावण भी जब मरा तो सोचा इन बुराई, प्रभु श्री राम ने तो अपने बाण से मेरे संपूर्ण जो शरीर में अमृत छुपा था उसे नष्ट कर दिया, परंतु मेरी बुराई नष्ट तो नहीं हुआ। और जब तक मेरी बुराई नष्ट नहीं होगा तब तक तो मुझे रावण के रूप में ही आना पड़ेगा। आपके अंदर बुराई है ना, उन बुराई को आप सुबह बिस्तर से उठते हो और रात्रि सोने तक वही बुराई की याद आती है, और इतना ही नहीं, जब रात्रि में सोते हो तो पुनः वही बुराई सामने आती है स्वप्न के रूप। तो रावण ने सोचा प्रभु ने अपने बाण के द्वारा मेरे को तो समाप्त कर दिया, परंतु मेरे अंदर बुराई को समाप्त कर अभी तक तो हुआ ही नहीं। बुराई को कैसे समाप्त करूं? ध्यान देना सज्जनों, बड़ा विलक्षण बात है। रावण ने उस भयंकर अग्नि की ज्वाला से, जैसे विशाल पुतला कई जगह आज दहन होगा, और जब विशाल पुतला को प्रभु श्री राम बाण के द्वारा वैसे ही झांकी बनी रहती है, उसे ध्वस्त कर देता है, तो वहां जो बम बारूद की आवाज भ्राम भ्राम इतनी होती है, जो महाराज सामने वाले बहुत लोग घबरा भी जाते हैं। कहीं कहीं पुतला के तो महाराज जहां जलाता है, बहुत लोगों को भी कई जगह दुर्घटना भी घट जाती है। तो रावण ने सोचा मेरे अंदर के जो अभी अमृत था वही तो नष्ट हुआ है। इस शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, लेकिन ये शरीर दोबारा भी जन्म लेगा तो बुराई भी मेरे साथ जाएगा, और मुझे अपनी बुराई को नष्ट करना है। बुराई को सजनों नष्ट करने के लिए ध्यान देना, कहीं भी दुनिया में और कोई उपाय ही नहीं है। आप यदि अपने अंदर की बुराई को नष्ट करना चाहते हो और निरंतर अच्छाई धर्म के पालन करना चाहते हो, एकमात्र बुराई के नष्ट करने की शक्ति भगवान के मंगलमय नाम में है। और इस कलिकाल में
इस कलिकाल में तो आपको और कोई उपाय ही नहीं है। चाहे आप नाना प्रकार की साधना कर लो, आप आज 9 दिन तक नवरात्रि व्रत किए हैं और इन नवरात्रि व्रत में आपने बहुत कठोर व्रत किया है, लेकिन आपने 9 दिन तक व्रत किया, तो बताओ आप जब आपने भोजन प्रारंभ किया तो आपने व्रत को कैसे तोड़ा? आप कहोगे हमने तो व्रत किया, कोई नहीं संकल्प लिया, सीधे भोजन करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, आप दिन भर के भूखे थे इसीलिए जल्दी खाना प्रारंभ कर दिया। नहीं, आपको संकल्प लेना चाहिए कि 9 दिन देवी के पूजन करने के बाद भी दसवीं विजयादशमी और आज के दिन जहां देवी की मूर्ति की पूजन होती है, मिट्टी के मूर्ति बनती है और आज हर जगह भसान होगा, तालाब में उन मूर्ति को लेकर भसान करता है। गांव गांव में देवी की पूजा हुई है, आज तालाब में विसर्जन के लिए संपूर्ण गांव वाले ले जाते हैं। आपने 9 दिन तक जो व्रत का पालन किया है, तो और अपने अंदर के आज लो देवी भसान के बाद, देवी विसर्जन के बाद आप फिर शाम में कई जगह रावण की पुतला को जलाते। उन पुतला जलाने का मतलब क्या है? प्रदूषण को बढ़ावा देना। आपको नहीं जलाना चाहिए, आप अपने अंदर की रावण को जलाओ ना। आपने 9 दिन तक शक्ति की प्राप्त की है। जिन देवी शक्ति ने महिषासुर जैसे असुर को रौंद दिया था, महिषासुर के अंदर संपूर्ण कामना भरा हुआ था, काम इतना प्रबल हो चुका था कि देवी शक्ति को ही चुनौती दे दी। रावण के संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी ना धन की कमी, ना विद्या की कमी, ना प्रभुता की कमी, ना बल की कमी, ना प्रतिष्ठा की कमी, किसी प्रकार की कमी नहीं था। अपने बल से मैंने प्रारंभ में कहा, जिसने काल को भी अपने पैर के अंदर रौंद कर रखा था। लेकिन उस रावण के अंदर जो काम जो था इतना प्रबल, आज शक्ति मां जगदम्बा जनक जननी माता जानकी को भी नहीं पहचान पाए। जीवन में कभी कभी काम, एक काम परमात्मा से भी मिला देता है और वही काम अपने स्वार्थ में जो परिपूर्ण सम्रासुर के रूप में आ जाता है, तो वही काम हमें जलाकर राख कर देता है। केवल हमें नहीं, संपूर्ण रावण के संपूर्ण परिवार में कोई रोने वाला भी नहीं बचा था। संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया, क्योंकि अधर्मी का संग करना भी महाअधर्म है। विधर्मी जो अधर्मी है उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, दुष्ट संग जोड़े तो भी संग नहीं जोड़ो और सज्जन संग तोड़े तो भी नहीं तोड़ो। दुष्ट का संग करोगे तो आप भी वैसे। रावण का जिसने समर्थन किया सब नष्ट हो गए, लेकिन जिसने कहा तुम अधर्मी हो, तुम्हारे अंदर संपूर्ण बल रहते हुए भी, संपूर्ण प्रभाव होते हुए भी, लेकिन इस काम की ऊंचाई पर जो तुम भाग रहे हो, जहां तुम्हें प्राप्त होने वाला ही नहीं है, इसे त्याग दो। और इस काम को त्यागना एक सरल उपाय है, सुगम उपाय है। क्या? तो भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लो। शायद रावण यदि विभीषण की बात मान लेता और अपने काम को प्रभु श्री राम के मंगलमय नाम में लगा देता, तो आप जानते हो आज रावण की पुतला की दहन नहीं होता, आज रावण की पूजा होती। लेकिन रावण ने स्वयं को एक ही इच्छा में, क्या? केवल अपनी इच्छा की पूर्ति हो,
ये अपनी इच्छा के ही निरंतर पूर्ति के लिए भी उद्यम करना अधर्म है। राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, समाज के उत्थान कैसे हो, ये कामना भी भजन ही। और केवल अपनी इच्छा अपनी पूर्ति के लिए रावण को विभीषण ने समझाया कि महाराज तुम स्वयं को तो नष्ट हो ही जाओगे, जो तुम्हारा अन्न जल का भी ग्रहण करेगा वो भी नष्ट हो जाएगा, जो तुम जैसे अधर्मी का समर्थन भी करेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया में बुराई को पूर्ण रूप से नष्ट करना है तो एकमात्र आपको भगवान के मंगलमय नाम का शरण लेना ही पड़ेगा। जब तक आप नाम की शरण नहीं लोगे तब तक बुराई का नष्ट करना नितांत असंभव है। जब रावण मरने लग गया, अंतिम श्वास में बाण की वेदना से विलाप कर रहे थे, लेकिन उन बाण की वेदना में भी उनको प्रभु श्री राम की झांकी दर्शन हुआ, रूप माधुरी का दर्शन हुआ। और जब उस रूप माधुरी को रावण ने देखा तो बोला श्री राम। बस एक बार सजनों ध्यान देना, एक बार रावण ने श्री राम नाम लिया तो संपूर्ण बुराई को एक पल में नष्ट कर लिया। और श्री राम ने लखन लाल जी को, जो सबसे प्रिय भगवान के भक्त लखन लाल जी से कहा, लखन जाओ रावण से भी उपदेश लो। कहा प्रभु इनके अंदर तो बुराई ही बुराई भरा था। प्रभु श्री राम ने कहा कि बुराई है ही नहीं, क्योंकि इसने मेरे नाम का शरण ले लिया। आप ध्यान देना, मैं प्रायः आपको रोज कहता हूं, मेरा कर्तव्य है कहना, आपका कर्तव्य है चाहे आप सुनो ना सुनो। जो सुनता है वही तो श्री राम को प्राप्त कर सकते हैं, वही तो श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। रावण को उपदेश देने के लिए तो स्वयं हनुमत लाल जी भी आए थे, श्री हनुमान जी भी आए थे, लेकिन जब तक काम प्रबल रहता है तो उन उपदेश को ठुकरा देते हैं। रावण को उपदेश तो स्वयं उनके प्रिय भ्राता विभीषण जी ने भी दिया था, लेकिन जब काम प्रबल रहता है, जब काम केवल अपने स्वार्थ में प्रबल रहता है तो विभीषण की वाणी नहीं माना। रावण को उपदेश देने के लिए स्वयं उनके नाना निरंतर कहता था तुम गलत कर रहे हो, अपने स्वार्थ को त्यागो और प्रभु श्री राम के शरण में जाओ। लेकिन नाना ने गलती की, रावण के संग रहा, इसीलिए दुख ही दुख प्राप्त किया। विभीषण ने गलती नहीं की, बोले दुष्ट का संग नहीं रहना है, मुझे इन दुष्ट से अलग होना। रावण को आधी परिवार जब नष्ट हो चुके थे तो बीच में ही महाराज श्री अंगद जी भी समझाने के लिए गए थे, लेकिन उनको अंगद की वाणी भी प्रिय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उसके अंदर देखिए, रावण के अंदर जो, क्योंकि कहा गया है काम के प्रतीक, लोभ के प्रतीक रावण और शांति के प्रतीक सीता। यहां काम के प्रतीक रावण है और शांति के प्रतीक सीता है। देखिए हमारे शास्त्र में बड़ा सुंदर भाव कहा गया है, त्याग मार्ग जो है ना, त्याग का मार्ग एक बहुत बड़ा कठिनाई का भी मार्ग है, लेकिन इस कठिनाई रूपी मार्ग में घबराने की आवश्यकता कभी है ही नहीं। हमें कठिनाई को निरंतर पार करना है और इस कठिनाई को हम पार निरंतर करें, और हमें इस कठिनाई को पार करने के लिए
क्या करना है? तो साहस से निरंतर काम लेना है। नीतिकारों ने यही कहा है कि भय से क्या होता है? भय बढ़ता है, क्योंकि भय की छाती को चीरकर आप चले जाओ, फिर भी भय रूपी जो भय है, डर जो है, उस डर को, भय की छाती को चीर कर चले जाओ, फिर भी कोई भय नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप ध्यान देना, कठिनाइयों से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयों से घबराओगे तो वो कठिनाई और बढ़ेगी। हमें कठिनाइयों को भी सामना करना चाहिए, और जब हम सामना करें तो वो एक दिन न एक दिन वो कठिनाई मिट जाएगी। श्री राम ने जब लंका पर आक्रमण किया तो श्री राम यदि समुद्र से घबरा जाते, इतना विशाल समुद्र और अपनी थोड़ी सी सेना लेकर, अगर प्रभु श्री राम, सेना में भी बंदर भालू, प्रभु श्री राम निराश हो जाते तो क्या उन्हें कभी माता जगत जननी सीता मिलती? प्रभु श्री राम ने हम सबको उपदेश दिया। देखिए, श्री रामचरित्र मानस में एक एक दोहा, एक एक सवैया, एक एक पद जीवन को जीने की कला ही सिखाता है कि कभी भी किसी भी कठिनाई में घबराओ नहीं। उन समुद्र को देखकर प्रभु श्री राम बिल्कुल घबराए नहीं कि मेरे पास थोड़ी सी सेना है, ये सेना कैसे विशाल समुद्र पार करेंगे। अगर प्रभु श्री राम निराश हो जाते तो फिर आप ध्यान देना, जगत जननी माता जानकी सीता कैसे मिलती? वे घबराए नहीं, उन्होंने साहस से काम किया और अपने छोटे से साधनों के द्वारा, छोटे से साधनों के उपरांत, कोई अधिक बड़ा साधन भी नहीं था, छोटे छोटे पत्थर की टुकड़ा लेकर उन छोटी सी सेना ने विशाल समुद्र में बांध बांधी। और महाराज अपने छोटे से साधनों के उपरांत भी महादुष्ट दुराचारी रावण को समस्त दुरासाहों के साथ उनको जितना भी अधर्म, जो भी मरा दुराचारी क्या था, सब नष्ट कर दिया। एक कवि ने इस भाव को बड़ा सुंदर भाव में कहा, बीजे तब्यालंका चरण तरनियो जल निधि बेभिक्ष पोलस्त्योरन भुवि साह्यासकप्य तथाप्येको रामः सकल मवधिद्राक्ष सकुलम क्रियासिद्धि सत्वे वसति महतामनोपकरणे। देखिए सज्जनों, महान पुरुषों की क्रिया सिद्धि उनके बल, साहस एवं व्यक्तित्व में रहती है। जो महान पुरुष है ना, आज हम निरंतर क्यों अपने जीवन की आदर्श अगर किसी को समझाते हैं तो प्रभु श्री राम के चरित्र क्यों कहते हैं, बार बार श्रवण करो। इसीलिए कि महान पुरुषों की क्रिया सिद्धि उनके सत्व, बल एवं साहस व्यक्तित्व में रहती है।
वो बाहरी उपकरणों में आपको कभी नहीं मिलेगी, बाहरी उपकरणों में नहीं मिलती है। आज आपकी प्रियतमा सदूरवर्ती, कहां महाराज, सदूरवर्ती टापू लंका में जगत जननी माता जानकी, माता सीता अपहृत हो चुकी थी और बीच में भौतिकता का विशाल काया समुद्र पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े शत्रु के अधीनस्थ था। आज जो भारत और पाकिस्तान, चीन में बीच बीच में देखिए, कभी कभी पाकिस्तान आतंकवादी भेज देते, तो सब पाकिस्तान आतंकवादी जब भेजते हैं, उनके पास आतंकवादियों का ही एक अलग से संगठन है। और भारत सरकार निरंतर हर हमेशा प्रयासशील होते हैं। एक मिनट, एक क्षण में सारे आतंकवादी को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ मर्यादा होता है। अन्य देशों के संगठन है, तो यही जैसे प्रभु श्री राम जब लंका पर आक्रमण किए तो बीच में भौतिकता का विशाल काया समुद्र पड़ा। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मिनट में संपूर्ण आतंकवादी को समाप्त कर सकते हैं? लेकिन यहां भी एक भौतिकता का विशाल काया समुद्र है। कौन सा समुद्र? तो एक नियमावली, एक संविधान। और महाराज संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका अनेक नियम है, जिसके अंदर अपार शक्ति है, वो क्या ये दो कोरी आतंकवादी को समाप्त नहीं कर सकते? लेकिन प्रयासशील है। प्रभु श्री राम ने अपने प्रयासशील से ही ज्यों ही देखा कि महाराज सबसे बड़ा जो शत्रु के बीच में माता जानकी, माता सीता जी लंका में विराजमान थी, बीच में भौतिकता का विशाल काया समुद्र पड़ा है, और एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े शत्रु जो काम से अंधा हो चुका था, केवल काम ही नहीं था, उनके अंदर लोभ भी प्रबल हो चुका था कि हमें श्री राम की पत्नी सीता चाहिए। लोभ इतना था, जो लोभ भी प्रबल था, और प्रभु श्री राम ने उन काम के समुद्र में डूबे हुए रावण को मारकर, महाराज जीवन में सबको शांति चाहिए ना। ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहते कि मेरे जीवन में शांति मिले? लेकिन अगर आप शांति चाहते हो तो आप भी अपने अंदर जो रावण रूपी विशाल काया है, जैसे विशाल काया पुतला को आप आज के दिन जलाते हैं और बोलते हैं कि बुराई के प्रतीक रावण है, आपके अंदर भी बुराई है ना, इसको आप क्यों नहीं जलाते? जब तक इसे नहीं जलाओगे सज्जनों, तब तक आपके अंदर जो इन बुराई को जलाओ। बुराई क्या है? तो यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, सबसे बड़ा ईर्षा जो रूपी जो काम है। हर हमेशा हर क्षण ईर्षा आ जाती है कि ये बढ़िया क्यों कपड़ा पहनी है, ये इनके पास बढ़िया मकान क्यों है, मेरे बच्चे नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत कमाल है, हम दोनों एक साथ रहे, ये देखते देखते इतने बड़े हम ज्यों का त्यों। ये जो एक ईर्षा रूपी रावण है,
अपनी जीवन की संपूर्ण बुराई को नष्ट करना है। और जब रावण को प्रभु श्री राम ने ही मारकर अपनी शांति स्वरूप, शांति की प्रतिज्ञा, ऐसा नहीं है शांति कहां नहीं है, आप तो शांति के शरण में जाते ही नहीं। अरे रावण के यहां, रावण के लंका में जहां शोक लेस मात्र प्रवेश नहीं था, अशोक वट की सुंदर वाटिका में जगत जननी माता जानकी सीता जी विराजमान थी। रावण भी जानते थे, ऐसा नहीं है कि संसार के समस्त प्राणी ये नहीं जानते हैं कि जीवन में शांति चाहिए, जीवन में निरंतर मुस्कुराहट चाहिए, तो प्रभु श्री राम की शरण में जाना ही पड़ेगा, श्री राम के आदर्श मानना ही पड़ेगा। आप पुतला जला लेते हो, हंस लेते हो, ताली बजा लेते हो, देखो विशाल पुतला जल रहे, लेकिन अपने अंदर अपनी पुतला को तो भी जलाओ। आपके अंदर जो समाये हुए पुतला रावण, उसे आप क्यों नहीं जलाते? और वो क्या है आपका जिससे अनिष्ट हो रहा है? वही आपका काम, क्रोध। क्रोध रूपी पुतला को जलाओ, काम रूपी पुतला को जलाओ, लोभ रूपी पुतला को जलाओ, सबसे बड़ा जो पुतला है ईर्ष्या रूपी पुतला को जलाओ। और जिस दिन आपने ये जला दिया, प्रभु श्री राम ने विजयदशमी के दिन ही रावण को क्यों उद्धार किया? क्योंकि जीवन की शक्ति आपने 9 दिन तक शक्ति की अर्जन किया है, इन शक्ति को सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो? अगर इस शक्ति का आपने सही में 9 दिन तक व्रत किया और 9 दिन तक इन व्रत से आपने दुर्गा जी की उपासना की, शक्ति की उपासना की, तो आपके अंदर उन शक्ति की उपासना करने के फलस्वरूप आपको फल भी चाहिए। तो आप स्वयं अपने अंदर झांकना कि आज विजयादशमी है, मुझे रावण को जलाना है। तो क्या आप अपने अंदर की रावण की, जो आपके अंदर रावण रूपी पुतला है, उसे भी आप जलाते हो कि नहीं? अगर आपने जलाते हो और आपका जल चुका है, तो मान लेना आपने जो देवी उपासना 9 दिन तक की है, उसका फल आपने प्राप्त कर लिया। वो कौन सा फल है? वो क्या फल है? यही आपके अंदर ईर्ष्या रूपी जो रावण है, काम रूपी, लोभ रूपी, क्रोध रूपी, उनको आपने जब जला दिया, इसको जलाने के बाद ही कल आपको एकादशी करनी पड़ेगी। देखिए क्या सुंदर विधान है। और 9 तारीख को पूर्णिमा है कार्तिक, इससे पहले आप 3 दिवसीय महाराष्ट्र की कथा भी श्रवण करोगे। और देखिए 6 तारीख से आप इस कथा का सीधा प्रसारण आप रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आप लाभ लोगे। कई भक्तों के आग्रह है कि 7:30 बजे समय नहीं मिलता है, आपकी प्रवचन सुनना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी निवेदन किया चैनल वाले से, मान लिया। तो कहने का तात्पर्य, रावण को मारकर प्रभु श्री राम ने अपनी शांति स्वरूपा जो सीता जी है उनको प्राप्त किया। रावण को मरने के बाद ही जो महाराज बुराई को मरने के बाद ही अच्छाई यानी शांति स्वरूप सीता को लाना है हमें। प्रभु श्री राम ने जब रावण को मारा तभी सीता को लाया ना। सीता क्या है? शांति के प्रतीक है। शांति को लाना है। डरो मत सजनों, घबराओ नहीं अपने आप को, हिम्मत रखो। और ये सब प्रभु श्री राम के चरित्र में ही आपको मालूम पड़ेगा। डरो मत, घबराओ मत, हिम्मत रखो, साहस को बटोरो। और महाराज देश राष्ट्र की रक्षा के लिए जैसे सैनिक गोलियों की वो छार से सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, तब भी घबराकर कभी हटते नहीं है। हमें भी घबराना नहीं है। हमारे अंदर भी बुराई है
उन बुराई रूपी रावण को हमें जलाना है। और आज हमें संकल्प लेना है, मैंने शक्ति की उपासना की है तो इन शक्ति की उपासना के यही फल है कि मेरे अंदर जो अगर बुराई रूपी रावण है उन रावण को हमें जलाना है। हमें जो अपने आप को ताली बजाकर कि विशाल पुतला देखिए कितने दिन से बना है और उसमें महाराज बड़े बड़े बारूद बम रखकर उसको धड़ाम धड़ाम आवाज सुनते हम बहुत मुस्कुरा रहे, तुम तो और प्रदूषण बढ़ा रहे हो। इसे रोकना चाहिए और हमें अपने अंदर की बुराई रूपी पुतला को जलाकर ये समाज में दिखाना चाहिए कि जिससे मेरे अंदर अवगुण है। अब अवगुण तो हर व्यक्ति के अंदर, जिससे जो अवगुण के कारण आप समाज में अच्छाई भी करना चाहते हो तो बुराई हो जाता है, हमें उसी को जलाना है। और सज्जनों देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया में ऐसा कोई भी दवा नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हम कह दिया आप सुन लिया, लेकिन इन बुराई को जलाना है ना, सबको बुराई को जलाना है कि नहीं। जो यहां बैठे हैं और जो शतवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे सुन रहे हैं वो नोट कर लेना, और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपने अंदर की बुराई को समाप्त करना है, नष्ट करना है। तो ये क्या है, बुराई रूपी रावण को हमें आज ही जलाना है। आज हम सबको भी एक संकल्प लेना है और इस बुराई को जलाने के लिए एक ही दवा है, एक ही बाण है। एक ही बाण में प्रभु श्री राम ने रावण को नष्ट कर दिया। लेकिन रावण सचेत गए कि मुझे तो अगर मैं बाण के द्वारा ही मर जाऊं तो फिर तो मैं श्री राम की याद कब करूं। तो इसीलिए मरते वक्त रावण ने समझ गया कि अब मेरी बुराई नष्ट हो गया, क्योंकि मैंने तो श्री राम की शरणागति को स्वीकार कर ली। और श्री राम की शरणागति क्या है सज्जनों? श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम, और वही नाम की मैं आपको नित्य प्रेरणा तो देता हूं। जो नित्य श्रवण करते होंगे कि पहले ही आपको सत्संग से पूर्व भी 4-5 मिनट के विषय में आपको जो श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर 24 घंटे हमारे सामने धर्मशाला है विशाल, वहां कोई ठहरने के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि महाराज जी यहाँ की जो एक तरंग है एक अलौकिक है। मैं लोगों से कहता हूं आप आओ, वृंदावन आओ, आप निःशुल्क हमारे धर्मशाला में ठहरो, और आप ठहरते हो तो आप भी एक उपाय करके जाना। एक दिन का आपको ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है, क्योंकि ये संकीर्तन अखंड है, आजन्म है, लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं। आप एक दिन का संकीर्तन कराओ और ठहरो यहाँ निःशुल्क। कई भक्त आते हैं, जब वहां सामने ऑफिस में लगा रहता है तो पढ़ता है। मैं लोगों से कहता हूं यहाँ 1000 श्रोता जो यहाँ सत्संग भवन बना हुआ है ना, बैठ सकते हैं। और भारतवर्ष के कई वक्ता आए हमारे यहाँ तो महाराज 1 साल तक, आज गौरी गोपाल तो ऐसे सब जानते हैं, वहां के व्यास जी श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज यहाँ 1 साल तक कथा की। और महाराज उनके विषय में तो प्राय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनकी प्रशंसा नहीं करे, क्योंकि उसने स्वयं अपने आप को अभिनंदन व्रत का संकल्प लिया है। और ये व्रत वही ले सकता है जिसके अंदर नम्रता हो, भगवान के मंगलमय नाम के प्रति निष्ठा। और यहाँ संतों की सेवा देखिए, यहाँ की जो संत वो बहुत एक मर्यादित है। यहाँ जो संत रहते हैं, हमारे यहाँ जो संत निवास है, बाहर जाते भी नहीं, उसका काम है संकीर्तन करना और संत कुटिया में विराजमान होना। आप कभी वृंदावन आना तो जरूर ऐसे संतों के दर्शन करना। तब तक रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं जब तक अपने पंच तत्व रूपी शरीर पुनः ब्रज रज में ना मिल जाए। ऐसे महात्माओं के द्वारा यहाँ कीर्तन चल, और ये लगातार 30 वर्ष, लेकिन व्यय तो होता है। और यहाँ कोई अधिक नहीं है। आप घर में संकीर्तन कराओगे तो संकीर्तन कराने से आप चाहोगे कि 2-4 हजार में हो जाए, नहीं, 12 संकीर्तन करने वाले रखना पड़ेगा। 3-3 घंटे का भी समय दो तब भी 12, 3 घंटे दिन 3 घंटे रात्रि। एक पाली में 3 आदमी रहेंगे, 2 आदमी रहेंगे,
जितनी समर्थ, और फिर 24 घंटे के बाद फिर आपको छोटा मोटा भंडारा भी करना पड़ेगा। और यह मात्र 1500 अगर आप देते हैं तो आप के नाम से श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे भगवान नाम कीर्तन चलता रहता है। और केवल इसमें आपका ही कल्याण नहीं, आपके संपूर्ण परिवार में जो मृतक आत्मा भी 21 पीढ़ियों को, आपके पूर्वजों को भी भगवान नाम अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में भेज देते हैं। आपका भी कल्याण। अरे आप अपने विवाह के वर्षगांठ मनाते हैं तो आपके पति पत्नी के जीवन सदा सुखी रहे, तो आप हजारों लाखों रुपया लुटा देते हैं, लेकिन आप एक और उससे जोड़ लो कि हमें वृंदावन में संकीर्तन कराना। आप अपने बच्चे को जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे का जीवन सदा उज्जवल रहे, तो उन बच्चों के लिए भी आप श्रीधाम वृंदावन में जरूर संकीर्तन 24 घंटे के कराओ। आप अपने नाम से भी संकीर्तन करो। मैं कहता हूं आपको राहु केतु शनि कोई भी ग्रह है, उन ग्रह को निवारण के लिए निरंतर, क्योंकि ग्रह केवल शांति होती, ग्रह का निवारण नहीं होता, लेकिन ग्रह को पूर्ण रूप से निवारण करना है तो आपको भगवान नाम संकीर्तन का शरण लेना ही पड़ेगा। देखिए, रावण के पास संपूर्ण ग्रह अधीन था, राहु केतु शनि सब उनके सबको बांध कर रखा था, लेकिन रावण ने जब तक प्रभु श्री राम के शरण में नहीं गए, अगर शरण में चले जाते तो रावण की ये दुर्गति नहीं होती। आपके अंदर कोई ग्रह भी इससे भी नष्ट करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन है। और मैं कहता हूं कि आपको ठाकुर जी ने समर्थ दिया है, तो आज विजयादशमी है और आज आप भगवान से सीधे संबंध जोड़ लीजिए। और भाई भगवान से संबंध जोड़ने के लिए ठाकुर जी ने समर्थ दिया, तो इन अखंड संकीर्तन में जो महाराज 24 घंटे निरंतर यज्ञ हवन चलता है, क्या भगवान नाम संकीर्तन वाणी के द्वारा, तो आप 21,000 समर्पित करते हैं ना, तो आपके नाम से नित्य संकीर्तन, नित्य संत भोजन, साल के 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन चलता रहेगा, और संत सेवा, एक संत का भोजन नित्य, और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार आपके नाम से कभी कोई कार्य ना करे, साधु संत ब्राह्मणों को ना जिमाए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। और जब भी कभी आप सब चाहते हैं कि एक बार जरूर हमें भी वृंदावन धाम जाना है, जहां श्री कृष्ण ने प्रेम की लीला की, श्रीधाम वृंदावन साक्षात वृंदावन प्राप्त होने के बाद स्वयं देवर्षि नारद जी के वचन है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। यहां आप आओगे तो साक्षात भक्ति देवी की दर्शन होगी। कैसे? तो यहाँ चाहे कोई छोटे से बालक है वो भी श्री राधे राधे, यहाँ युवती है युवक है वृद्ध है वृद्धा है, सब श्री राधे राधे। इतना ही नहीं, यहाँ जन जन्मिया वृक्ष वृक्ष पर राधे राधे, जहां भी जिस गली में जाओगे श्री राधे, निरंतर प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम ही सुनाई देगी। और जहां नाम है वहीं तो भक्ति सदा मुस्कुराती रहती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। आपको भी कभी न कभी वृंदावन आना है, कभी कभी काफी भीड़ रहती है, रहने की दिक्कत होती है, तो आपको रहने की आश्रम में 3 दिन की व्यवस्था रहेगी और आपको वृंदावन से प्रमाण पत्र मिलेगा। ऐसा प्रमाण पत्र जब भी आप कभी आओगे, आपको आप 21,000 संस्था में समर्पित करते हैं तो आपके घर डाक द्वारा प्रमाण पत्र जाएगा। और इस प्रमाण पत्र में देखिए संकीर्तन मंदिर है, यही संकीर्तन मंदिर है यज्ञशाला के आकार में, और यहाँ निरंतर संकीर्तन, देखिए ये संकीर्तन मंदिर, यहाँ निरंतर संकीर्तन चलता रहता है। आपको याद आएगा कि इस मंदिर में मेरे नाम से संकीर्तन चल रहे हैं। और यहाँ संकीर्तन जो हमारे सद गुरुदेव जी इन संस्था के संस्थापक है, उनके भी आप नित्य दर्शन करेंगे। ऐसे ही महापुरुष जो केवल एकमात्र भगवान नाम पर ही विश्वास करते हैं और सभी को एकमात्र नाम की ओर ही प्रेरणा देते हैं।
देखिए, रावण ने भी अपनी बुराई को नष्ट किया तो प्रभु श्री राम के मंगलमय नाम की प्रभाव जान गए। कहां प्रभु श्री राम एक ही बाण में सोचा रावण को जलाकर राख कर दूं, लेकिन उन बाण के प्रभाव ने रावण को एक पल के लिए, देखिए उस वेदना में जो रावण के अंदर कहा गया है कि उनके नाभि में ऐसे अमृत की धारा थी, जब तक वो नष्ट नहीं होता तब तक रावण मरता नहीं। अमृत की धारा तो सबके अंदर है, उसका पुरुषार्थ ही अमृत था। भगवान ने उनके संपूर्ण पुरुषार्थ को जलाकर राख कर दिया। रावण ने कहा कि मेरे संपूर्ण पुरुषार्थ तो नष्ट हो गए, लेकिन मेरी बुराई कहीं सदा रहे ना, इसलिए मुझे अपनी बुराई को नष्ट करने के लिए मैं जान गया कि श्री राम क्या है। अंतिम श्वास में जो बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, ज्ञानी, तपस्वी को नहीं निकलते, रावण के अंतिम श्वास में क्या निकला? श्री राम। देखिए, अगर मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि अपनी बुराई को नष्ट करना है, आज बुराई के नष्ट जलाया जाता है। रावण के पुतला के अभिप्राय लोग यही कहते हैं कि आज बुराई को जलाया जाता है। आप क्या बुराई को जलाकर आते हो? लाखों की भीड़ होती है, बड़े बड़े मैदान में पुतला बनाया जाता है। क्या उन बुराई में आप अपनी बुराई को जलाकर आए हो? आपके अंदर जो रावण है, उस रावण को आप जब तक जलाओगे नहीं, तब तक बुराई रूपी पुतला को जलाकर तो आप हंसकर ताली बजाकर केवल लौट कर आओगे, और उस बुराई को जलाना है। बुराई क्या है? रावण के अंदर वही तो बुराई था, काम, लोभ। एक बुराई आपके अंदर समाया, सारा बुराई अपने आप दौड़ते हुए आ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्षा, सारी बुराई। और इन समस्त बुराई को विश्व में एकमात्र एक ही जगह, एक ही संपूर्ण शास्त्रों का सार तत्व है कि अपनी बुराई को नष्ट करना है तो आपको श्री राम नाम का शरण लेना ही पड़ेगा, श्री कृष्ण नाम का शरण लेना ही पड़ेगा। जब तक आप नाम का शरण नहीं लोगे तब तक बुराई का नष्ट नहीं होगा, क्योंकि रावण ने अंतिम क्षण, अंतिम श्वास में यही बोला था श्री राम। तो प्रभु श्री राम ने लखन को भेज दिया, अब इसके अंदर बुराई नहीं है। अब ये जो सही में विप्र है, ब्राह्मण है, वही ब्रह्म तत्व समा गए है, और ऐसे महापुरुषों को चरण छूकर आओ, इससे ज्ञान प्राप्त करो। लखन लाल जी को आश्चर्य लगा, कहा प्रभु कारण क्या? कहा इसकी वाणी की ओर ध्यान नहीं दिया। लखन लाल जी ने कहा हाँ प्रभु, इसने अंतिम श्वास में श्री राम नाम ले लिया, अब तो सही में इसके अंदर बुराई नहीं है, तो हम उस बुराई रूपी पुतला को क्यों जलाते हैं? हमारे अपने अंदर रूपी जो बुराई है उसे जलाना चाहिए, और उसे जलाने के लिए एकमात्र क्या है? तो प्रभु श्री राम के, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम ही। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री राम नाम की महिमा में बतलाते हुए ठीक ही यही कहा है कि क्या? नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अगर आपके हृदय में सजनों भगवान के मंगलमय नाम नहीं है तो सब शून्य है। जैसे आप 10 अंक लिखते हो तो उससे पहले 1, फिर 0 बढ़ा देते हो तो 100, फिर उससे 0 बढ़ा देते हो तो 1000, फिर उससे 0 बढ़ा देते हो तो 10,000, फिर उससे 0 बढ़ा देते हो 1,00,000, फिर उससे 0 बढ़ा देते हो तो 10। लेकिन अंक तो एक ही, अंक हटा दो तो सब शून्य। उसी प्रकार आप अपने जीवन में संपूर्ण दान, संपूर्ण उपासना सब दान करते हो, लेकिन उन दान का सार तत्व रूपी दान क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। और जब तक आप नाम भगवान के शरण में नहीं जाओगे, जब तक आप नाम की उपासना नहीं करोगे, तब तक आपका सारा
कार्य जैसे कहा गया है ना, नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, सारे साधन शून्य हो जाएगा। अगर आपने एक अंक को भगवान के मंगल में नाम का आश्रय ले लिया तो आपने समस्त संपूर्ण साधन कर दिया और संपूर्ण साधन का फल प्राप्त कर लिया। रावण मरने वक्त संपूर्ण साधन, आज तक साधन क्या था, संपूर्ण साधन उसके लिए व्यर्थ था, क्योंकि उसने केवल अधर्म मार्ग को पकड़ा। लेकिन अंतिम श्वास में केवल श्री राम नाम लिया तो उसके अंदर क्या भाव गए, जो अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। उसने पुनः संपूर्ण साधन के फल प्राप्त कर लिया। अर्थात राम नाम रूपी अंक का अत्यंत महत्व है। आपके जीवन में यदि भगवान के मंगलमय नाम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, और यदि भगवान के मंगलमय नाम रूपी अंक आपके जीवन में है तो आप सब कुछ सज्जनों प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर, अपने अंदर की, मैंने कहा दुनिया में एकमात्र ही औषधि है, एकमात्र ही दवा है, उस दवा का ही नाम है भवोसधा क्षुत्र मनोभिरामात। और वो कौन सा दवा है? श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम। अपने अंदर की बुराई को नष्ट करना है तो इस कलिकाल में एकमात्र आपको भगवान के मंगलमय नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। यदि आपने भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय नहीं लिया तो सारे अंक, चाहे आपके अंदर संपूर्ण वैभव, संपूर्ण गुण रहते हुए भी सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि रावण के अंदर सारा वैभव, सारा गुण संपन्न था, लेकिन मुख अंक जो है वो अंक ही नहीं था। क्या? तो परमात्मा के मंगलमय नाम। अगर श्री राम नाम का आश्रय लेता तो उसे कभी अधर्म होता ही नहीं। इसीलिए सज्जनों ध्यान देना, राम नाम रूपी जो अंक है वो अत्यंत महत्व है। जिस प्रकार कोई अंक हाथ में रहने पर भी शून्य की भी सार्थकता, विशेषता सिद्ध होती है, और यदि अंक को छोड़ देने पर वो शून्य क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन को शून्य नहीं बनाकर क्या करना है? राम नाम रूपी अंक को अपनाकर, राम नाम रूपी नाम को अपनाकर उस पर साधन रूपी शून्य को ग्रहण करते हुए बढ़ाते रहो। बढ़ना है, सदा प्रभावशील बनना है तो एकमात्र परमात्मा के मंगलमय नाम का आश्रय ले लो। ध्रुव की तरह बनना है, प्रहलाद की तरह बनना है तो केवल 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 नाम का आश्रय ही लेना पड़ेगा। हनुमत लाल जी ने निरंतर प्रभु की सेवा की और संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के लिए कह दिया, जब तक तुम अगर प्रभु के मंगलमय नाम के सहारा नहीं लोगे। श्री हनुमत लाल जी निरंतर श्री राम नाम की ही सहारा लिया। समुद्र पार जब करने लगे तो उस समय जय श्री राम बोलकर, यानी आपने नाम का आश्रय लिया तो संसार रूपी समुद्र को आसानी से पार कर जाओगे। और आपका प्रभाव, श्री हनुमत लाल जी का प्रभाव नहीं बोलते हैं, चारों युग परिता